तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन है। करें एक बैटरी है, कैपेसिटेंस C है और नॉन रेजिस्टिव ट्रैक है, या इसके ऊपर एक मास m का रॉड रखा हुआ है जिसका लेंथ L है, पूरा सरफेस फ्रिक्शनलेस है और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद इस रॉड की वेलोसिटी बताइए कितनी आएगी। ठीक है, तो चलिए, ऐसा क्या हुआ कि क्लोज करने के तुरंत बाद वेलोसिटी आ गई? ये तो अपने आप में बता रहा है कि तुरंत बाद वेलोसिटी तभी आएगी जब उस पर फोर्स लगा हुआ इम्पल्सिव होगा। तो इम्पल्सिव कैसे होगा ये जानना पड़ेगा हमें। तो इम्पल्सिव आया कैसे बताता हूँ। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे ना, ये कैपेसिटर इस सर्किट कंप्लीट होने की वजह से तुरंत चार्ज होगा। तुरंत चार्ज हुआ मतलब चार्ज बहुत तेज स्टोर हो गया। तो विद इन dt इंटरवल चार्ज स्टोर हो गया। तो विद इन dt इंटरवल अगर इसके ऊपर चार्ज क्यों स्टोर हो जाता है, क्यों स्टोर हो जाता है? ये तभी संभव है जब इससे जो करंट फ्लो कर रहा होगा इन्फिनिटी लास्ट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि dt इंटरवल में चार्ज क्यू फ्लो किया तो करंट की वैल्यू क्या होगी? q अपॉन dt होगी ना, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। सिंस dt इज अप्रोचिंग जीरो देन होल वैल्यू इज अप्रोचिंग इन्फिनिट। इसका मतलब इस वाले रॉड में जो करंट आएगा इन्फिनिटली लार्ज आएगा, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा और इन्फिनिटली लार्ज फ्लो करेगा। और जब करंट इन्फिनिटली लार्ज है तो ये जो वायर है उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कितना? I L इंटू बी का। तो चूंकि करंट इन्फिनिटली लार्ज है तो फोर्स किधर जाएगा? इन्फिनिटली अप्रोच करेगा। जब फोर्स इन्फिनिट अप्रोच कर गया इसका मतलब फोर्स क्या है? कि इम्पल्सिव फोर्स है। और फोर्स अगर इम्पल्सिव फोर्स है इसका मतलब उसके पास तुरंत वेलोसिटी आ जाएगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए dt टाइम में इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर हुआ वो q क्या होगा? c इंटू ई के बराबर स्टोर होगा। अब इस रॉड में जो करंट आएगा उसको I लिख लिया। I इज व्हाट? दिस इज q अपॉन dt। q अपॉन dt। इस रॉड पे फोर्स क्या आएगा? फोर्स इज I L क्रॉस b। तो I L इंटू बी। तो I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू है q अपॉन dt L इंटू बी। अब इसके इधर भेज दीजिए तो इससे एफ डी टी की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज क्यू एल इंटू बी। और ये इम्पल्स है ना, इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल रेस्ट में था। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद भी की वैल्यू किस बराबर आ गई? क्यू एल बी अपॉन एम बराबर आ गई। और क्यू की वैल्यू किस बराबर है? सी ई। प्लेस कर दीजिए तो वैल्यू की सी ई एल बी अपॉन एम। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अटेन कर लेगा जैसे ही आप इसको स्विच को तुरंत क्लोज करेंगे तो। ओके, थैंक यू।